प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मजेंटा लाइन में ये ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। ये पहला मौका होगा जब देश में कहीं भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC भी लॉन्च करेंगे। तो ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो रही है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। और उसके साथ साथ जो एक और बड़ी बात है वो ये कि पीएम मोदी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC भी लॉन्च करेंगे। किसानों के आंदोलन की बात कर लेते हैं। आज 33वां दिन है। कल सरकार के साथ किसानों की बैठक, किसान शर्तों के साथ बैठक करने को तैयार हुए हैं। सरकार ने किसानों को न्योता दिया था। बातचीत के लिए सरकार ने न्योता दिया हुआ था। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं क्योंकि लंबे समय तक इनके पास सरकार का न्योता रहा और रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। बिकॉज किसान जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि आप सीधा कानून वापस लीजिए। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का तर्क है कि संशोधन तो कभी भी बदले जा सकते हैं। अब बातचीत अगर होती है तो देखिए क्या बात बनती है, क्योंकि वो येस और नो पर ही अड़े हुए हैं और सरकार भी कई तरीके से साफ कर चुकी है कि वो बिल वापस तो नहीं लेने वाली। इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश भर के कई शहरों में किसानों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले कई दिनों से डटे किसानों का भी समर्थन किया। शामली में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसान विरोधी बिलों के खिलाफ किसानों ने ताली व थाली बजाकर विरोध प्रकट किया। किसानों ने शहर और गांव-गांव ये कार्यक्रम चलाया हुआ है और केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। यूपी के शामली के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में किसान इस मुद्दे पर थाली बजाते दिखाई दिए। किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने शामली की अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे शहरों में भी देखने को मिली। सहारनपुर में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। उसने एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में घुसकर सेल्समैन को जमकर पीटा। इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपित बीजेपी नेता के खिलाफ कोई ठोस कड़ी कार्रवाई नहीं की है। महोबा में मजदूरी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हुए हैं। आरोप के मुताबिक मजदूरी से मना करने से नाराज दबंगों ने मजदूरों पर लाठी डंडों, फरसों और तलवार से हमला कर दिया। साथ ही अवैध तमंचों से फायरिंग भी की। इस हमले में 8 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से भी 5 लोग जख्मी हुए हैं। मजदूरों की माने तो दबंगों की ओर से कम मजदूरी में खेत में काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें मना करने पर वो भड़क उठे और हमला कर दिया। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर रूप से 2 घायलों को झांसी रेफर किया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि शराब पीने के बाद 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। क्या कर रहे थे, जहाँ आती उनकी भी कह रहे थे हमारा काम करो। फिर हमने कहा नहीं करेंगे, भी गाली देने लगे। हमने कहा किसान नहीं करेंगे यार भाई यार, तो गाली देने लगे। फिर कह रहे कि हम मारेंगे तुमको। नहीं, हमने ना ही कर दिया। वो मारने लगे, तलवार ले आए, बंदूक फायरिंग करने लगे। फिर उन लोग 8-9 लोगों को मार दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़े में आपस में मार पिटाई हुई। उस मार पिटाई में एक पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। वहाँ उनका इलाज कराया जा रहा है। FIR पंजीकृत कराई जा रही है और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।